आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टराइज करना और आज हम जानेंगे कि फैक्टराइज कैसे करते हैं और इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी हैं उसको भी सीखेंगे और उस फॉर्मूले की सहायता से फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे इसको भी आज जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए ये a² + 8a + 16 अगर इस तरह का आपका क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप कुछ फॉर्मूले हैं उसको ध्यान रखिए। a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b²। अब आपको देखना है कि क्या इसको हम इस फॉर्मूले के बेस पर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो हम a को क्या लिख सकते हैं, a का होल स्क्वायर प्लस, अब यहां पर पहले b को फाइंड कर लीजिए। अब देखिए b का स्क्वायर यानी कि 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का होल स्क्वायर। तो 4 4 जा कितना हो गया 16। अब आपका बीच वाला जो हिस्सा है, बीच वाला जो टर्म है 2ab, 2a की वैल्यू कितनी है a और b की वैल्यू कितनी है 4। तो हमने देखा कि बड़ी आसानी से हमने इस फॉर्मूले के बेस पर इसको ब्रेक कर दिया। अब हम इसको आसानी से लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। इट मींस कि a की जगह पर क्या है a है और b के स्थान पर क्या है 4। तो हम इसको लिख सकते हैं a + 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ये दूसरा जो क्वेश्चन है ये आप देख रहे हैं। अब आप देखिए, अब इसमें ध्यान रखना है आपको कि साइन किसका है, माइनस का है। तो माइनस वाले साइन में फार्मूला क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो आप यहां पहले फार्मूला लिख लीजिए a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b²। अब इसके बेसिस पर इसको हम लिख सकते हैं। एक जगह क्या है यहां पर b माइनस, अभी पहले हमें किसको फाइंड करना है b को, तो b को हम क्या लिख सकते हैं 25 को 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2ab, 2a की वैल्यू कितनी है e और b की वैल्यू क्या है 5। अब हमने इसको इस फार्मूले के बेसिस पर लिख लिया। अब हम इसको आसानी से लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। a के स्थान पर क्या है यहाँ पर p और b के स्थान पर क्या है तो p - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सी। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है। वो फार्मूला है a² - b² = a + b a - b। ठीक है, और इस फार्मूले के बेसिस पर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए इसको हमें ऐसे लिखना है कि ये a का स्क्वायर बन जाए। तो 49 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 7 जा 49 और ये x, तो 7x का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम 36 है, 36 को हम क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर के रूप में 6 6 जा 36, 6 का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि ये बन गया a² और ये बन गया b²। तो a² - b² का फार्मूला क्या होता है a + b a - b। तो a की वैल्यू कितनी है 7x, b की वैल्यू कितनी है 6। a की वैल्यू कितनी है 7x, b की वैल्यू कितनी है, तो a + b और a - b। इस तरीके से आसानी से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपको देखना है कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² - 2ab + b², या इसी को मैं ये भी कह सकता हूं कि x - y का होल स्क्वायर = x² - 2xy + y², ये भी लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए कि इसको हम लिख सकते हैं x² - 2xy + y² को हम क्या लिख सकते हैं x - y का होल स्क्वायर। अब माइनस ये क्या है z²। अब हम इसको मान लें a और इसको मान लें b, तो क्या हो जाएगा a² और ये हो जाएगा b²। तो इसके लिए आपने फार्मूला पढ़ा a² - b² = a + b a - b। तो आप इसको लिख सकते हैं एक बार इसके साथ प्लस में और एक बार माइनस, x - y - z। इस तरीके से आसानी से आप फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई भी और भी क्वेरीज है या कोई और भी सवाल है इस तरह का तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके जरूर बताऊंगा। थैंक यू।